दोस्तों नमस्कार। सबको स्वागत कर रहा हूं बरपा के इस चौपाल में। भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत मिली है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का किला पर बीजेपी के बड़ी दिनों से नजर थी। बीजेपी के संस्थापक फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे और बंगाल में बीजेपी का ना होना मोदी और शाह या पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को चुभ रहा होगा, लेकिन आज उन्हें विजयश्री मिली है। भारतीय जनता पार्टी को बधाई, प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर को बधाई, और बरपा के हमारे लोग, हमारे भाई बंधु जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मेरा आकलन कल के वीडियो में जो था वो गलत था और हम लोगों ने अंडर करंट को उस तरह से महसूस नहीं किया और उसको मेजर नहीं कर सके। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राजनीति में परिवर्तन शुभ है, क्योंकि परिवर्तन में ही कहीं ना कहीं अच्छे का बदलाव की संभावना बनती है। जो सत्ता में पार्टी थी उनके प्रति लोगों में नाराजगी थी, ये बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल में ममता गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के विरुद्ध था। अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ भी समस्या है। इंडस्ट्रीज उस तरह से लग नहीं पाए हैं और लोगों को डेवलपमेंट जब ना हो तो नाराजगी होती है। और ममता बनर्जी को आज बंगालियों ने सीधा कर दिया है। कोई भी सत्ता परमानेंट नहीं होती। जैसे ही आप लोगों की आंखों से दूर हो जाते हैं, उनके एजेंडा पर नहीं बैठते हैं, उनके मुद्दे को नहीं एड्रेस करते हैं, तो सजा कुछ ऐसे ही मिलता है जैसे तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में मिला है। और भी जगह इलेक्शन था। तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार नंबर 1 पार्टी रातों रात बन गया है। विजय नाम है उसका। और सही में इस तरह का विजय लगता है फर्स्ट नाइट, फर्स्ट शो, फर्स्ट डे के हिसाब से लोगों ने उनको वोट दिया है। और वहाँ की पारंपरिक पार्टी डीएमके और एडीएमके की स्थिति बहुत खराब दिख रही है। अब सत्ता इस नायक के पास जा रही है जिसका नाम विजय है और टीवी के जिसकी पार्टी है। भारत अब विपक्ष मुक्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को की एक कल्पना थी विपक्ष मुक्त भारत। आज उनकी कल्पना साकार हो गई है। मानो पूरा देश आज वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर का हिसाब किताब यहाँ रह गया है। भारत में वन लीडर, वन पार्टी, वन नेशन। बीजेपी की इस बुलंदी के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो उनका हिंदुत्व का राजनीति और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की विचारधारा। अभी दुनिया भर में यदि देखें तो कल्चरल नेशनलिज्म जिसे बीजेपी कहती है,
वो पॉलिटिक्स हावी है। पूरे जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में आप देख लीजिए, भारत भी अछूता नहीं है। अब बीजेपी सत्ता के शिखर पे पहुंच गई है, जहां सामने दूर दूर तक कोई प्रतिपक्ष दिखता नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी दिखता नहीं है, जहां तक आज के पॉलिटिक्स का सवाल है। अब बीजेपी को भी अपने नीतियों में, अपने दर्शन में, अपने फिलॉसफी में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, जिसमें उन पे एक जो टैग लग गया है सांप्रदायिकता का, कम्युनलिज्म का, वो टैग को वो लोग हटा सकें और एक समाज, लोगों को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स दें। देश के लिए का भी इसमें भला है, बीजेपी का भी भला है और सब लोगों का भी भला है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपुल से स्टार्ट होता है, हम लोग। और यदि पॉलिटिक्स में हम लोग शामिल नहीं हैं, केवल राष्ट्र शामिल है, तो हम लोगों को निराशा होगी समय के साथ। बीजेपी को अब क्योंकि दूसरी कोई पार्टी सामने है नहीं, तो इन्हें भी राष्ट्र निर्माण तो है ही, लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो, युवाओं की समस्या बेरोजगारी की कैसे खत्म हो, भारत का विकास सर्वांगीण रूप में कैसे हो, तो अब इनका मोनोपोली है। इन्हीं को सोचना है, इन्हीं को करना है। विपक्ष की आवाज आज से खामोश हो गई है। यदि विपक्ष आवाज भी करता है तो वो आवाज खोखली सी दिखी जाएगी, क्योंकि लोग जिसके साथ हैं उसकी जीत हुई है। अब कौन गलत है कौन नहीं गलत है, इसमें हम इफ और बट्स या कंडीशंस नहीं अप्लाई करने देना चाहते हैं। प्रजातंत्र में लोग सर्वोपरि हैं और लोगों ने अपना वर्डिक्ट, अपना वोट बीजेपी सरकार को पूर्ण भाव से दिया है। अब इसे पूर्णता में स्वीकार किया जाए और एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन के रूप में भी विपक्ष भूमिका अपनी अदा करे। डेमोक्रेसी के लिए यह अच्छा है, देश के लिए अच्छा है और भारतवासियों के लिए अच्छा है। लेकिन आज का बंगाल का जीत, असम में भी वैसे उनकी जीत हुई है, तमिलनाडु में भी एनडीए दूसरी पार्टी के रूप में उभरी है, डीएमके खत्म हो गई है, और केरला में तो इनकी संभावना नहीं थी, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार आ रही है, तो विपक्ष है कहां? अब हम लोग कुछ अपनी दलीलें दे दें, इसके कारण से विपक्ष हारा है और बीजेपी जीती है, इसका कोई मतलब नहीं है। जीत जीत है और गजब का जीत है। 200 सीट बंगाल में पा लेना बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत ही असामान्य और विशेष है। और इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारत के लोगों को जाता है। अब इनके दर्शन में, इनके फिलॉसफी में, इनकी सोच में, इनकी आइडियोलॉजी में लोगों का भरोसा है तो भरोसा है। आलोचना करना भी ठीक है, क्योंकि कोई भी आलोचना से परे नहीं है। आलोचना हर की होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में। लेकिन लोगों का वर्डिक्ट, लोगों का जो कथन है वो सीट्स के रूप में आ गया है और वहां बीजेपी अपने शीर्ष पे पहुंच चुकी है। कभी 84 में 2 एमपी का पार्टी था बीजेपी, और आज स्थिति देख लीजिए, जहां विपक्ष न के बराबर रह गया है। तो सबको शुभकामना। बरपा, चूंकि हम मोदी का गांव देखते हैं बरपा को, और बरपा में आज खुशी होगी, क्योंकि
इक्के दुक्के हमारे जैसे कुछ लोग होंगे जो बीजेपी के आलोचक होंगे, लेकिन आलोचना अपनी जगह पे है। बरपा के इस खुशी के क्षण में मैं खुद को वहाँ का बेटा के रूप में अपने आप को भी जोड़ता हूँ और उस खुशी के क्षण में अपने आप को शामिल करता हूँ। Thank you so much for watching the video. Thank you.